नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम फ्लाइट प्लान है। स्पॉइलर आगे अपना ध्यान रखें और ख्याल रखें, अपने जीवन में सुखी रहें। काइल प्रेट के लिए यह एक कठिन रात है। काइल एक अमेरिकी विमान इंजीनियर है। हाल में बर्लिन में अपने मृत्यु के बाद विधवा हो गई है। उसे अपने पति के शव को अपनी 4 साल की बेटी जूलिया के साथ अमेरिका ले जाना है। उसकी चिंता में मदद करने के लिए काइल अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई गोलियां लेती है। अगली सुबह बाहर बर्फ पड़ रही है। वह हवाई अड्डे पर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही है। हवाई अड्डे पर रहते हुए काइल ने जूलिया को खो दिया है। वह घबराती है। वह अजनबी जोड़ों और विदेशियों में उसको खोजती है, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं है। वह फिर मुड़ती है, वहाँ जूलिया मिल जाती है। गुस्से में वह उसे डांटती है, उसकी अनुमति के बिना इधर उधर न भट जाए और भटके। काइल और जूलिया जल्दी एक ऐसे विमान में सवार होंगे जिसे डिजाइन करने में काइल ने मदद की थी। वे सबसे पहले अंदर घुसती हैं। जूलिया अपनी खिड़की के साथ अंदर घुसती है। फिर वह अपनी सांसों से उस खिड़की को ऊपर उठाती है और अपनी उंगली से एक छोटे से दिल को भाप कर खींचती है। फिर काइल झपकी लेती है और झपकी पे जागने के बाद उसे पता चलता है जूलिया सीट पर नहीं है। काइल अन्य यात्रियों से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यात्री उस जूलिया के बारे में नहीं बताता। एक फ्लाइट अटेंडेंट का सुझाव है कि जूलिया अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल रही होगी। काइल उसे खोजने की कोशिश करते हुए गलियारे के नीचे चली गई, लेकिन फिर भी जूलिया का पता नहीं है। काइल एक बेचैनी के साथ चारों ओर जूलिया को देखना जारी रखती है। वह उसकी पंक्ति और विमान में जांच करती है जहां लोग सोए हुए हैं। वह एक कंबल के नीचे देखती है। एक भालू है, लेकिन वहां जूलिया नहीं है। यह अजीब है। जूलिया अपने भालू के बिना कहीं भी नहीं जाती है। फिर वह जूलिया को ढूंढने में मदद करने के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट से मदद मांगती है। स्टेफनी विमान में जूलिया के बारे में घोषणा करती है, लेकिन जूलिया का विमान में होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसको देखकर काइल भ्रमित है। उसे पूरा यकीन है उसकी बेटी उसके साथ थी, इसलिए वह बोर्डिंग पास दिखाकर उसे बताती है। हालांकि काइल को जूलिया का बोर्डिंग पास नहीं मिल रहा है और वह यह भी पाती है उसकी बेटी बैग ओवरहेड बिन के बिना गायब है। असंभव है, क्योंकि जूलिया यहाँ अकेले नहीं पहुँच सकती। वह काफ़ी लंबी नहीं है। इस स्थिति को देखकर एक स्काई मार्शल जीन कार्सन अपनी बेटी की खोज करने के समय उसे निगरानी करना शुरू कर देता है। काइल कप्तान मार्कस रिच को अपनी बेटी की तलाश में शामिल करने के लिए मांग करती है। यह सुनकर उसकी बेटी के उड़ान में चढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी किसी काइल का कहना है कि वह अपने पति की मौत के कारण चिंता में दवाई ले रही है। काइल ने आगे खुलासा किया उसके पति की 6 दिन पहले ही मौत हुई है, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की। कप्तान और चालक दल के अन्य सदस्यों को संदेह है कि काइल अपने पति की मौत से अस्वस्थ पागल हो गई है। उसने अपनी बेटी को जहाज पर लाई नहीं है, लेकिन बता रही है। काइल जूलिया को नाक से पूंछ तक ढूंढने की कोशिश करता है। कैप्टन रिच अनिच्छा से सहमत है। केबिन में लाइटें चालू है। सभी यात्रियों को अपनी सीट नहीं छोड़ने की घोषणा की जाती है। स्टेफनी एवियोनिक्स सेक्शन में आ जाती है। चारों ओर देख रही है, लेकिन उसकी लड़की नहीं मिल रही है। जब प्रैट खोज में व्यस्त है, वह एक मिस्त्री को देखती है। वह उसका सामना करती है क्योंकि वह उसे कहीं से पहचानती है। वह याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिमाग भी काम नहीं करता। फिर काइल कप्तान कार्गो से जूलिया को देखने के लिए कहता है। कैप्टन रिच इसकी अनुमति नहीं देता और गुस्से से कहता है कि इस फ्लाइट में ऐसे लोग हैं जिनका इस फ्लाइट पर ध्यान नहीं है, क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट एक ऐसे बच्चे की खोज में व्यस्त हैं जो यहाँ पर नहीं है। काइल इसे गंभीरता से नहीं लेती है। फिर वह मिस्टर के पास दौड़ती है और कहती है, यह आदमी वही है जिसने मेरी बेटी का अपहरण किया है, क्योंकि पिछली रात वह मेरी बेटी को बेडरूम में घूर रहा था। वह आदमी इल्ज़ाम लगाने से नाराज होता है और होटल और जिस अपार्टमेंट में वह रहता है उसके कागज़ दिखता है। फिर वह अराजकता काइला में आती है। काइल आदमी को कबूल करने के लिए मजबूर करती है। कार्सन, जो अपने व्यवहार से तंग आ चुका है, कहती है कि उसके पति अब उसके साथ कुछ घंटे और वह कभी भी बेन से कूद सकती है। कुछ समय बाद कैप्टन मार्कस बर्लिन अस्पताल से एक तार आता है। जूलिया अपने पिता के साथ थी। वह छत से गिर गया और आंतरिक चोटों से उसकी मृत्यु हो गई। अब क्रू का मानना है कि कालिया पागल हो गई है, भ्रम में है। काइला उग्र रूप धारण कर लेती है और कहती है सब झूठ है। उसे पूरा यकीन है जूलिया अभी जीवित है। कार्सन को अब लगता है कि इस तरह की कहानी बनाने से काइल का खतरा इस विमान में है। एक थेरेपिस्ट लीसा उसके पास आती है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, जिसे काइल उसके अपने विवेक पर संदेह होता है। वह अब अपनी बेटी की मृत्यु को स्वीकार करती है। हालांकि फिर वह नोटिस करती है कि जूलिया ने अपनी
काइल तेजी से आश्वस्त हो जाती है और कुछ अजीब हो रहा है। काइल तेजी से आश्वस्त हो जाती है। फिर वह थेरेपिस्ट को बाथरूम का उपयोग करने के लिए मनाती है। ऐसा करने की बजाय वह ऊपर डिब्बे में चढ़ जाती है और विमान के इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी को छेड़ती है और ऑक्सीजन मास्क लगाती है और प्रकाश की व्यवस्था करती है। सभी यात्री चालक दल घबराने लगते हैं, लेकिन कार्सन को पता चलता है कि यह सब काइल का काम है। वह जब वाटर को निचले फ्रंट में लाता है, उसे वहां अपनी पति का ताबूत मिलता है। वह डेविड ताबूत को खोलती है। यह संदेह करती है कि जूलिया डेविड के ताबूत के अंदर है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता है। कार्सन उसे ढूंढता है, उसे हथकड़ी में रखता है और उसे वापस ले जाता है। गूजबे हवाई अड्डे पर एक आपातकालीन स्टॉप ओवर बना रही है, जहां पर कि वह प्लेन में काइल को अरेस्ट करेंगे। जैसे ही वह अपनी सीट पर पहुंचती है, यात्रियों में से एक चिल्लाने लगता है और तालियां बजने लगती है। लोग उसे घूर रहे थे। काइल पिछली पंक्ति में पहुंचती है और वहां रुकती है और वहीं बैठ जाती है। काइल कार्सन से अंतिम विनती करती है कि उसे उतरते समय विमान की तलाशी लेनी चाहिए। कार्सन एक पल के लिए विचार करता है, फिर कप्तान के पास चला जाता है। हालांकि कप्तान से बात करने की बजाय वह चुपके से फ्रेट डेक पे आ जाता है। वहां पर डेविड काइल से ताबूत में छुपा गए 2 विस्फोटक एक डेटोनेटर निकालता है। फिर एक एवियोनिक सेक्शन में चढ़ जाता है, प्लेटफार्म के किनारे से जोड़ देता है, जिससे जूलिया का पता चलता है, जो कि वहां पर वह सो रही है। यानी कि जूलिया अब मिल गई है। इस बिंदु पर यह पता चलता है कि अपहरणकर्ता ने $50 मिलियन की फिरौती इस विमान को छोड़ने के लिए मांगी है। अपने ज्ञान के कारण अनलॉक जूलिया को उसने कर दिया था, जहां उसने विस्फोटक और डेटोनेटर डेविड की बॉडी में छुपा रखे थे। कार्सन कप्तान को बताता है कि काइल एक अपहरणकर्ता के साथ जुड़ी हुई है। एयरलाइंस बैंक खाते में $50 मिलियन ट्रांसफर नहीं करती। कार्सन एक अनियंत्रित स्टेफनी से बात करता है, बेहोश जूलिया की हत्या और काइल को मारने की कोशिश करता है। काइल अभी भी कुछ भी हुआ उस पर विश्वास नहीं करती, खिड़की के बाहर देखती है, क्योंकि विमान अब लैंडिंग कर रहा होता है। अन्य यात्री आपातकालीन लैंडिंग से भ्रमित है। लैंडिंग के बाद यात्री विमान से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही कप्तान जा रहा है, काइल कप्तान का सामना करता है, जो गुस्से से घोषणा करता है कि फिरौती का भुगतान कर दिया है। काइल इससे उलझन में है। जल्दी उसे पता चलता है कि यह सब कार्सन का काम है। वह सच्चाई को मोड़ने के लिए स्थिति का उपयोग करता है और ऐसा लगता है कि जैसे काइल एक आतंकवादी है। इस सच्चाई को समझते हुए काइल ने अपहरणकर्ता की भूमिका का लाभ उठाने का फैसला किया। कार्सन को सवार रहने और चालक दल को छोड़ने का आदेश दिया। कार्सन हिचकिचाता है, लेकिन पता चलता है कि वह मना करता है तो यह सब देखा जाएगा। को पायलट अंदर रह जाएगा। जैसे ही विमान का दरवाजा बंद होता है, काइल कार्सन को आग बुझाने वाले यंत्र से बेहोश कर देती है और उसे एक हाथ पर हथकड़ी लगा देती है और डेटोनेटर को अपनी जेब में ले लेती है। स्टेफनी छिपकर बाहर से आ जाती है। वह काइल का पीछा करता है, शूटिंग तब तक जब तक वह खुद को बचा न ले। वह प्लेन के अटारी के लिए हैच का दरवाजा खोलती है और उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए बाहर आ जाती है। कार्सन ऊपर की गड़गड़ाहट सुनता है। काइल बाहर निकलता है और एक अपराध बोध से ग्रस्त स्टेफनी को पकड़ता है। वह उसे घूंसा मारती है, जो घबरा जाता है और तुरंत विमान से भाग जाता है। काइल ने अपनी बेटी को खोजना जारी रखा और वह वहां जूलिया बेहोश पाती है और काइल को मिल जाती है। काइल बड़ी खुश होती है क्योंकि उसने अपनी बेटी को प्राप्त कर लिया। कार्सन जल्दी उसका पीछा करती है और खोज करते समय पता चलता है कि उसने ताबूत के अंदर विस्फोटक तस्करी करने के लिए उसके पति की हत्या कर दी थी। काइल तुरंत जूलिया को विमान के गैर दहनशील पकड़ में ले जाती है और हाथ में डेटोनेटर के साथ कार्सन के दरवाजे को बंद करते समय होल्ड और गहनशील दीवारों की रक्षा करते हुए विस्फोटकों का विस्फोट कर देती है और विमान में काइल द्वारा फेंके गए विस्फोटक से विस्फोट हो जाता है। और एक पल के बाद काइल और अपनी बेटी के साथ टर्मिनल पर बाहर आती है और सभी लोग आश्चर्य से देखते हैं क्योंकि उसकी लड़की जूलिया मिल जाती है। अगली सुबह एयरपोर्ट टर्मिनल पर कैप्टन रिच आता है और काइल से इस बात की माफ़ी मांगता है। स्टेफनी को FBI वाले हथकड़ी में ले जाते हैं। मुर्दा घर के निदेशक को भी गिरफ्तार किया था और काइल जूलिया को सच्चाई का एहसास कराने वाले यात्रियों की भीड़ में चली जाती है। उस पर विश्वास न करने के कारण सभी स्तब्ध हो जाते हैं। अपनी बेटी को ले जाने के लिए वेन में लादने के लिए वह आती है। उसकी बेटी पहुंचती है कि वे कब तक वहां पहुंचेंगे। अंतिम दृश्य में मिस्र के यात्री सम्मान रूप से बैग उठाने में काइल की मदद करते हैं। इस प्रकार से काइल अपनी बेटी को बचा लेती है और फिल्म का अंत हो जाता है।